जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक जो आपको दिलाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। 95/100 नंबर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जिन जिन टॉपिक को बताने वाला हूँ, अगर आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, तो आपका जो है इतना नंबर दोस्तों आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे दोस्त आपसे बस ऐसी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्त जो होते हैं अपने होते हैं, उनको भी तो साथ लेकर चलना होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी होता है, जो फर्स्ट पेपर है, आप सभी को पता होगा कि वो 22 फरवरी से दोस्तों हिंदी का पेपर जो है शुरू होने वाला है, ठीक है ना। 22 को दोस्तों हिंदी है, उसी प्रकार से दोस्तों सभी जो सब्जेक्ट है ना, वो जो है आपके पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने टाइम टेबल अभी तक नहीं देखा है तो मेरे दोस्तों, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और 22 फरवरी को तो आपका हिंदी का पेपर है। तो हिंदी में कैसे 95/100 नंबर लेकर आए दोस्तों, इसी के लिए मैंने जो है बहुत ही दोस्तों बेहतरीन प्लान आपके लिए किया हुआ है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो खुद जो है मेरे दोस्तों 90+ नंबर मेरे हिंदी में आए हुए थे, ठीक है ना। मेरे इंटर में जो है हिंदी में 98 नंबर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी में इंटर में मेरे 98 नंबर दोस्तों, और जो है यहाँ पर जो 10th में जो है वो 90+ नंबर दोस्तों लगभग आए हुए हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से मेरे यहाँ दोस्तों 98 नंबर आप सोच सकते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो जो भी बताऊँ आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में खंड आ और खंड बा होते हैं। खंड आ अब से क्या हुआ है, खंड आ जो है 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, ठीक है ना। और खंड जो बा है उसमें 50 नंबर का होगा। और दोस्तों 30 आपको अपने स्कूल से मिलेगा, ठीक है ना। तो 70 और 30 100 नंबर आपका दोस्तों 100 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम सब चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरे दोस्त आपको पढ़ के जाना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहला जो होगा आपसे पूछा जाएगा वो है गद्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। गद्य पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से दोस्तों 2 पैराग्राफ दिए होंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। 2 पैराग्राफ होंगे, यहाँ पर या लगा होगा, आप चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, ठीक है ना। एक में 3 क्वेश्चन होगा और 3 यहाँ पर होगा। तो अगर आप इस वाले को करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 3 दूना 6 नंबर। आपको दोस्तों पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा सबसे पहले 6 नंबर। उसमें दोस्तों करना कुछ नहीं होता है, बस जो है कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको छांटना होता है पैराग्राफ में। लेकिन 2 क्वेश्चन तो आप छांट ले जाएंगे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको लेसन पढ़ना होगा। उसमें पूछेगा कि संदर्भ इसका लिखिए, तो आप संदर्भ तभी लिख पाएंगे जब आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों 6 नंबर जो है मैं आपको दिलाने वाला हूँ इस बार, क्योंकि मेरे दोस्त अगर आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आने वाला हूँ आपके लिए कि आप बिना लेसन को पढ़े आपको कैसे समझ में आएगा, आप कैसे जान पाएंगे कि ये जो आया है आपके पैराग्राफ है आपके एग्जाम में वो किस लेसन से आया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं इस ट्रिक को बताने वाला हूँ। और दोस्तों उसी प्रकार से जो सेकंड है वो भी है पद पर आधारित प्रश्न, ठीक। गद्य और पद इस यहाँ पर दो दो इसमें से 2 आएगा, एक करना होता है, इसमें भी 2 आएगा, आपको एक करना होता है। यानी कि 6 दूना 12 नंबर दोस्तों आपका जो छाँटने वाले में से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं ना कि छाँटने में क्या आसान है, हम भी छाँट लेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप वहाँ पर बैठते हैं ना, तो आप कितना 10 नंबर तो आप कर ले, 8-10 नंबर आपका आ जाएगा। लेकिन आगे का जो नंबर है ना, 4 या 5 नंबर नहीं आता है बच्चों का। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लेसन को पढ़े नहीं होते हैं, और जब लेसन को नहीं पढ़े हैं ना, तो उनसे क्या होगा, जो संदर्भ होगा वो छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मेरे दोस्त आपका इसमें 12/12 तो आपका यहाँ से आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 100/95 अगर आप 100 लाना चाहते हैं ना, तब जब आप 12 में से 12 इसको करेंगे तभी आपका आएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों 5 नंबर केवल कम है।
तो 5 नंबर यहाँ इसमें से आपको तो खंड बा में आपको 50 नंबर का है, तो अगर आप 50/50 लेकर आएंगे ना तभी आपका हो पाएगा। और उसमें से अगर 20 नंबर का है, वो 20 नंबर का होता है, तो 20 में से अगर आप 15 वहाँ पर कर लिए तो आपका 65 नंबर तभी होगा। तो इसका मतलब है कि आपको इसमें पूरा का पूरा लेकर आना होगा, तभी आपका जो है 95 नंबर दोस्तों आएगा। ठीक है, तो इसको तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा। उसके बाद में गद्यांश संस्कृत में है, गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद क्या होता है। इसी प्रकार संस्कृत में भी पूछ लेता है, एक पैराग्राफ देगा दो, उसी में से आपको एक करना होता है। ठीक है, उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कराएगा, तो 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। और उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको मिलेगा 5 नंबर, यानी कि 5, 5 और 10 नंबर। संस्कृत में भी आपको दोस्तों हिंदी अनुवाद करने में आपको 10 नंबर मिलता है। ठीक है ना। और मेरे दोस्त इसको भी मैं आपको कौन कौन से संस्कृत में लेसन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं एक लेसन बताऊंगा, एक लेसन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, उसी में से आपका 5 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने जो है एग्जाम में दोस्तों फोड़ के आया था इतना नंबर दोस्तों, उसी प्रकार से आपका भी जो है हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर दोस्तों आने वाला है। ठीक है ना, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं केवल एक लेसन आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा लेसन आपको पढ़ना है संस्कृत में, कि आपका जो है 5 और 5 10 नंबर आपका मिल जाए। और इसके लिए दोस्तों गद्य के लिए भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं पैराग्राफ, उनको मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से 6 और 6 12 और 10, यहाँ पे कितने नंबर हो गए 22 नंबर आपके बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। केवल ये 4 जो हैं इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बाकी के दोस्तों मैं आज ही आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है, जो 5वां टॉपिक है, वो है खंड काव्य। ठीक है ना दोस्तों। अब खंड काव्य में आपको कौन कौन सा पढ़ना है मेरे दोस्त, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जो खंड काव्य होता है ना, वो क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके ज़िले में आता है। आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है मेरे दोस्त, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको देता है 3 नंबर। ठीक है ना, आपको कितने नंबर मिलेगा, 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके ज़िले में जो आता है आप वही पढ़िएगा, अन्यथा आपको नंबर जो है नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो आपको वही लिखना होता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आता है आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा आता है मेरे दोस्त, तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपके ज़िले का नाम मेंशन होगा और ऊपर खंड काव्य लिखा होगा, जो आता है आप तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नहीं जानते, आपके समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा याद करूं, तो आप दोस्तों एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दूंगा। वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है ना, उसी कमेंट में आपको बता दूंगा कि आपके ज़िले में कौन सा चलता है। ठीक है, तो आप वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 3 नंबर आपका यहाँ से दोस्तों कन्फर्म हो जाएगा, 100% श्योर हूँ मैं, या आपका यहाँ 3 नंबर कन्फर्म। अब दोस्तों गद्य में जीवन परिचय आता है, और दोस्तों पद में भी जीवन परिचय आता है। ठीक है, 3 और 2 5 नंबर आपको मिलेगा, 3 और 2 5 नंबर, यानी 3 नंबर तो आपको मिलेगा जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए, तो टोटल आपको मिलेगा 5 नंबर। और पद में भी क्या होता है, 3 नंबर उनकी जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी रचना के लिए, तो 5 5 10 नंबर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो जीवन परिचय हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे दोस्त ये रहा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला। ठीक है ना, यहाँ पर आपको गद्य में से 2 पढ़ के जाना है, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन दोनों का आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से दोस्तों इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से पद में भी है, ठीक, सूरदास जी का और महादेवी वर्मा जी का, इन दोनों का आपको बहुत ही अच्छे से इनकी रचनाओं को, इनके जीवन परिचय को, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से दोस्तों तैयार कर लेना है। तो दोस्तों इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 10 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों में से कोई एक आएगा, आपको मिलेगा 5 नंबर। सूरदास और महादेवी वर्मा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, आपको मिलेगा 5 नंबर। तो 5 और 5 10 नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है कन्फर्म हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है 8वां जो होगा वो है श्लोक। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में श्लोक आता है, संस्कृत में कोई श्लोक
लिखने को आता है दोस्तों, अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है ना। तो आप कोई भी श्लोक पढ़ लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से लिखा होता है कि कोई ऐसा आप लिखिए जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है ना। तो आप कोई भी श्लोक तैयार कर लीजिएगा, 1 या 2 तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, जो आपके वहाँ पर ना आए। तो दोस्तों आप श्लोक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कोई 4 लाइन की, आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला जो हमारा है वो है संस्कृत के प्रश्न और उत्तर। एक दोस्तों आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 2 आपको आएगा और 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेगा 4 नंबर। संस्कृत दोस्तों उसमें से प्रश्न उत्तर पूछ लेगा, संस्कृत में ही आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 10वां टॉपिक, निबंध। क्या है मेरे दोस्त? निबंध। निबंध जो होता है दोस्तों आपके बढ़िया में 5 आता है और उनमें से कोई एक आपको लिखना होता है। यहाँ पर लिखा 9x1, मतलब 9 नंबर का होगा, एक ही करना होता है। तो आपको मिल जाएगा कितना नंबर दोस्तों? 9 नंबर। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन से निबंध आपको पढ़ के जाना है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए लिख लिया है कि कौन कौन से निबंध इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। दोस्तों अभी आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि खंडवा में 20 नंबर आपका कैसे पक्का होगा दोस्तों, ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा बेरोजगारी की समस्या, ठीक है ना, एवं समाधान, और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना, ये 2 हो गए। विज्ञान अभिशाप या फिर वरदान, साहित्य और समाज, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है ना। तो बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, साहित्य और समाज, जनसंख्या विस्फोट। दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब इन 5 को दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका 9 नंबर दोस्तों पक्का हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, यहाँ से आपका 50 नंबर हो जाएगा। और दोस्तों जो जो बच रहे हैं ना, उनको मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अगर आप इन सभी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जल्द जो है और वीडियो आने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे इस पर वीडियो आएगा, इन सभी पर वीडियो एक टॉपिक पर दोस्तों वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपका यहाँ से 6 नंबर 12 नंबर आपका एक वीडियो में पक्का हो जाए, 10 नंबर आपका एक वीडियो में पक्का हो जाए। कौन इस प्रकार से मैं सभी को लाने वाला हूँ एक वीडियो, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें से आपका यहाँ से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको 4 जो मैंने आपको बताए हैं उन चारों का यहाँ पर, ठीक है ना, आपको उनका जीवन परिचय आपको बता दूंगा, रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बताऊंगा, ताकि आपका जो है बहुत ही अच्छे दोस्तों आपका नंबर जो है पक्का हो जाए। उसी प्रकार से मैं आपको श्लोक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे मेरे दोस्तों, और आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए समझ लेते हैं जो हमारे खंड आ है, जिसमें से दोस्तों 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो है खंड आ, जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इनको समझ लेते हैं। दोस्तों हिंदी जो पहला आपसे पूछेगा, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा 5 नंबर, ठीक है ना। तो हिंदी गद्य का जब आप विकास पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 नंबर, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार से आपका हिंदी में पद्य का विकास, ठीक, गद्य का विकास और पद्य का विकास, यहाँ से भी आपको पढ़ना है 5 नंबर यहाँ और 5 नंबर यहाँ। टोटल दोस्तों आपका 10 नंबर यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हो जाएगा। और दोस्तों 10 नंबर इधर हो गया, और 10 नंबर जो बचेगा वो आपका रहेगा व्याकरण वाला पोर्शन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको रस में पढ़ना है, अलंकार भी पढ़ना है और छंद भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हास्य रस, ठीक है, करुण रस आपको दोस्तों पढ़ लेना है, ठीक है। हास्य रस और करुण रस में से पढ़ना है आपको, यहाँ पर मिलेगा 1 नंबर। दोस्तों
ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे तो आपको इनके डिफिनेशन पर ध्यान बहुत कम देना होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आएगा। इसका तो एग्जाम्पल आएगा, इनमें मात्रा भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको दिलाएगा 1 नंबर। और दोस्तों अलंकार में इसी प्रकार से आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा दोस्तों आपको पढ़ लेना अलंकार में। यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों में क्या है, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जो है ना वो एग्जाम्पल आने के चांस ज़्यादा हैं दोस्तों, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रस में हास रस और करुण रस को पढ़ लीजिएगा, और अलंकार में आपको उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा को पढ़ लीजिएगा। तो 1 नंबर यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी 5 और 5 10, 10 और 1 11 नंबर, और 1 12 नंबर दोस्तों आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों छंद में आपको जो पढ़ना है वो है दोस्तों सोरठा और रोला को पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको मिलेगा 1 नंबर, ठीक है ना दोस्तों। आपको इसके डिफिनेशन पर दोस्तों आपको यहाँ पर इसका डिफिनेशन पढ़ना होगा, क्योंकि इनमें मात्राएं होती है छंद में, और छंद में मात्राएं ही आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके आपको डिफिनेशन तो पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि इसके एग्जाम्पल पे, और इसका जो है यहाँ पर आपको मात्राओं पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो 5 और 5 10 बहुविकल्पीय हो गए, 11 1 12 1 13, 13 नंबर का यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों आगे है हिंदी व्याकरण से, आपसे पूछेगा उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, समास, तद्भव तत्सम और पर्यायवाची। तो 1 2 3 और ये दोनों को मिलाकर क्या होगा 4। तो 4 टॉपिक और एक एक टॉपिक 1 नंबर का, नहीं कि दोस्तों 4 टॉपिक 4 नंबर का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक से 4 टॉपिक है और 4 नंबर का है, लेकिन इधर क्या था दोस्तों, इधर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक एक टॉपिक 9 नंबर का था, 6 नंबर का था। तो दोस्तों आपका उधर जो है ना सभी जितने 50/50 वहाँ पर आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उनमें से आपका 1-2 कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट पूरे में पूरे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 4 नंबर, और टोटल कितने हो गए दोस्तों 13 और 4 17 नंबर, और 3 नंबर दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछेगा संस्कृत व्याकरण में संधि, विभक्ति, रूप और धातु रूप। इनसे दोस्तों आपको 3 गुणे 1 मतलब कि 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, एक एक नंबर के होंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3 नंबर, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 17 और 3 20। तो 50 प्लस 20 स्कूल से आपसे मिलेगा 30, तो यानी कि टोटल हो जाएगा 100। फिर इसी प्रकार से जो है 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 70 नंबर आपका लिखने वाला होगा और 30 आपका प्रैक्टिकल वाला होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी पर मैं जो है एक वीडियो में इसको मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, मात्र एक ही वीडियो में इसको दूंगा। एक वीडियो में रस छंद अलंकार को मैं ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्द बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 12th वालों को भी बताया था कि जो है जल्द वीडियो आने वाला हूँ, अब आने वाला है, तो जो है वो भी इंतजार कर रहे होंगे इसका कि मैं कब आऊँ और इसके ट्रिक को बताऊँ, ठीक है। तो वो भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों इसका जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ना, इसका मैं एक ही वीडियो में कोई 50-100 लेकर आऊँगा, उन्हीं में से जो है आपका आपका दोस्तों अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।